जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो सेशन है इसमें मैं खासकर उन बच्चों के लिए बात करने वाला हूँ जो बच्चे इस बार का एग्जाम में क्या होने वाले हैं, अपियर होने वाले हैं। मतलब अगर हम बात करें कि आपके जो एग्जाम जो है नवंबर में जो एग्जाम है उस पर हम फोकस करने वाले हैं, उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, ठीक है। उसमें आपको मैं बताऊंगा कि हाँ यार किस टाइप से आपको अब से क्या करना है, चलना है और अपने आप को कैसे लेके चलना है, ठीक है। तो उन बच्चों का ये सेशन होने वाला है। और एग्जाम की अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम मान लें, अगर हम एज्यूम करें मोटे मोटे तौर पे, तो हमारे पास अब से 50 दिन बचे हैं। अब से 50 दिन बचे हैं। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं सर कि एग्जाम के होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। और पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि एग्जाम होगा नहीं होगा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, पर चांसेस एग्जाम के होने के क्या है, आपके ज्यादा हैं, ठीक है। तो आपको तो यही मान के चलना है कि एग्जाम नवंबर में होगा एंड यू हैव टू बी स्टडी। और आपको क्या करना है, आपको कि हमेशा यही सोच के तैयारी करना है कि एग्जाम क्या होने वाला है आपका, नवंबर में क्या होने वाला है आपका, होने वाला है। तो उस चीज से बिल्कुल निफिक्र हो जाओ कि एग्जाम कब होगा नहीं होगा। आप ये सोच लो कि आपका एग्जाम क्या है, आपका नवंबर में। तो हम इसी को सोच कर कि हमारे पास 50 दिन बचे हुए हैं और हम ये 50 दिन में क्या करें, ठीक है। तो सर मैं उन बच्चों को ये बोलना चाहता हूं कि 2 लाइनें अपने साथ लेकर चलना। ये 50 दिन की जो तैयारी है वो 2 लाइनों के साथ करना कि बड़ी शिद्दत से कोशिश करना चिराग बनने की, बड़ी शिद्दत से कोशिश करना चिराग बनने की। क्या पता पूरा जहां आपसे ही रोशन हो, क्या पता पूरा जहां आपसे ही रोशन हो सर। क्योंकि अब का जो टाइम है ना, जो 2 महीने का टाइम है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या होने वाला है, क्रूशियल होने वाला है। क्यों क्रूशियल होने वाला है, क्यों मैं 2 महीने की बात कर रहा हूं, क्योंकि सर what you have been studied for 2 years 1 year, it doesn't even matter। आप सालों से क्या पढ़ रहे हो इसका कोई मतलब नहीं है। अब आप एक 2 महीने को या 50 दिन को या बिफोर एग्जाम 1 मंथ जो होता है ना आपका, उसको आप कैसे मैनेज करते हो, इट आ लॉट मैटर, ठीक है। जो आपका ये मंथ है ना सर, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप इस मंथ को, ये 2 महीने को, एग्जाम के पहले वाले मंथ को आप कैसे मैनेज करते हो, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपने क्या पढ़ा, तभी आपने सुना होगा, कई सारे एग्जाम्पल आपने खुद देखे होंगे, मेरे पास कई सारे एग्जाम्पल आते हैं, मैं भी देखता हूँ कि कई सारे लोग बहुत पढ़ते हैं तब भी वो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। या कई सारे लोग मुझसे बोलते हैं सर मैंने बहुत पढ़ा है तब भी मेरे एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे। उसका कारण यही है सर कि वो लोग पता है कैसे होते हैं, वो डरने लगते हैं। जब एग्जाम आता है तो उनके हाथ कपने लगते हैं, उनको हलचल होने लगती है, भाई क्या करेंगे इस एग्जाम में, कैसे एग्जाम पास होगा, ये वो फलाना ठिकाना पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो सर ये जो 2 महीने होते हैं ना, ये 2 महीने जो क्या बोलते हैं टिक जाते हैं, 2 महीने को जो संभाल लेता है ना सब, वो एग्जाम को क्वालिफाइड कर जाता है। आपने तभी सुना है, तभी लोग बोलते हैं कि बिगिनर्स आर मैनी बट फिनिशर्स आर फ्यू। शुरुआत तो बहुत लोग कर देते हैं सर, पर खत्म लोग जो करते हैं ना वो वाकई क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। तो बस आपको फिनिशर्स बनना है। आपने पढ़ाई तो बहुत कर ली है, पर इस चीज को अंजाम तक पहुंचाना है। और अंजाम तक कैसे पहुंचाना है, ठीक है, उसके ही बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं और उसके ही बारे में बात करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये वीडियो बहुत ज्यादा टेक्निकल, मतलब मैं आपको हवा में बातें नहीं करूंगा, मैं सब ऐसी चीजों के बारे में बात करूंगा जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड है और बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सर ये 2 महीने हैं आपके पास, ये 2 महीने में मेक और ब्रेक वाले महीने। आप तो आप बन जाओगे या अनपढ़ जाओगे, ठीक है। अब बात हम ये कर लेते हैं कि इन 2 महीने में हम क्या ऐसा करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे बड़ा बीपन है ना सर इस एग्जाम को निकालने का, जैसे मैंने बोला है पढ़ना जरूरी है, बट सिर्फ पढ़ना जरूरी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे बड़ा बीपन है जो आपके एग्जाम में आपको सिलेक्ट करवाएगा, वो है रिवीजन। वो है रिवीजन। द मोर यू रिवाइज द मोर यू विल गेट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। जितना आपका रिवीजन अच्छा होगा उतने आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सर रिवीजन जो है ना, रिवीजन कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। और जहां पर आपके अंदर कंफ्यूजन आई, क्योंकि लैक ऑफ रिवीजन कौन सी चीज क्रिएट करेगा, कंफ्यूजन को। और जहां पर आपका कंफ्यूजन आया ना सर,
वहां पर आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, और जहां पर आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा सर वहां पर प्रेशर बढ़ेगा, और जहां पर प्रेशर बढ़ेगा वहां पर आप निपट जाओगे एग्जामिनेशन से। क्योंकि वैसे भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठते हैं तो प्रेशर का लेवल वैसे ही ज्यादा होता है, और ये प्रेशर का लेवल जब और ज्यादा हो जाता है सर जब हम एग्जाम को उस कंडीशन में दे रहे होते हैं जब हमको सिलेक्ट होना है, जब हमने एक अपने माइंडसेट में ला रखा है कि नहीं यार मैं इस एग्जाम में मुझको सिलेक्शन लेना है, तब प्रेशर का लेवल क्या हो जाता है आपका और भी ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, सिर्फ एक ही चीज आपको इन सब चीजों से बचा सकती है, वो है रिवीजन। तो रिवीजन की जो राइट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि यार कई सारे लोग रिवाइज करते हैं पर वो है बजाटली कुछ भी रिवाइज करते हैं, इट इज नॉट द राइट वे टू रिवाइज। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो चीज क्या है, आपको ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, ज्यादा उसके रिजल्ट नहीं है। तो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसी स्ट्रेटेजी है रिवीजन की जिससे हम बहुत लॉन्ग लास्टली क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, चीजों को बहुत लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में बात करूंगा। तो सर हम रिवीजन के बारे में बात करना चाहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, बहुत इंपॉर्टेंट बीपन है आपको जो सिलेक्ट करवाएगा। तो सर रिवीजन, पहले जब आप रिवीजन करने के लिए बैठते हो, या रिवीजन को मैं आपको बता देता हूँ क्या सीन है रिवीजन का। जब आप रिवीजन करने के लिए बैठते हो तो सबसे पहले तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या रिवाइज करना है, कौन सी चीजें आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, और ये हर एक इंसान की अलग अलग है, ध्यान रखना, इसमें मैं बात नहीं कर सकता कि सबकी अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि सर जो चीज आपकी बहुत अच्छी है, जिन चीजों को आपने 5 बार पढ़ा है, 10 बार पढ़ा है, जिन चीजों को आपने जितने ज्यादा टाइम तक पढ़ा है, वो चीजों को रिवाइज करने में आपको कम टाइम लगेगा। या आप उन चीजों को रिवाइज 1 या 2 बार पढ़ के आप पेपर में जा सकते हो, काम चल जाएगा। जिन चीजों को आपने 4-5 बार पढ़ के रखा है पहले से, उन चीजों को सिर्फ आप 1 बार भी रिवाइज कर लोगे या 2 बार भी रिवाइज कर लोगे तो उससे आपका काम चल जाएगा। पर उन चीजों को, जिन चीजों को आपने क्या नहीं करा है, आपका पढ़ा नहीं है, पढ़ा है 1 बार ही पढ़ा है या 2 बार ही पढ़ा है, तो उन चीजों को रिपीटेडली रिवीजन आपको करना पड़ेगा। और अगर आप रिपीटेडली रिवीजन उन चीजों को नहीं करोगे तो वो पेपर में आपको क्या करेंगे, बिल्कुल अनजान व्यक्ति टाइप के बन जाएंगे पेपर में आपसे। आप बोलोगे यार पढ़ा तो था बट पेपर में याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई, सबको आपका पता है कि कौन सी चीज उन्होंने 4-5 बार पढ़ रखी है, कौन सी चीज उन्होंने 1 बार पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो पहली चीज तो आप इस चीज को पॉइंट आउट कर लें, जो भी लोग पेपर देने वाले हैं, कौन सी चीज उनकी अच्छी है, कौन सी चीज उन्होंने क्या करी है, अभी अभी पढ़ी है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी रिवीजन की स्ट्रेटेजी को बनाएं। दूसरी चीज आती है सर कि रिवीजन कब करना है, कैसे करना है, उसमें मैं बात करता हूं। सर होता क्या है ना, जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, जैसे आज मैंने कोई चीज पढ़ी, 100% आज मैंने कोई चीज पढ़ी या 100% आज मुझे वो चीज याद है, तो जैसे ही एक दिन निकलता है हम उस चीज को भूलना स्टार्ट करने लगते हैं। और तीसरे दिन पे, 3rd डे पॉइंट आउट है, मतलब तीसरा दिन जैसे ही होता है, हम वो 100% जो चीज हमने पढ़ी थी उसका सिर्फ हमको 50% ही याद रह जाता है, 50 या 60%। और ये नेचुरल टेंडेंसी है हर एक इंसान की। कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने पढ़ा है और वो उस चीज को हमेशा ही याद रखे, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक इंसान तीसरे दिन पर जाके वो 100% का 60% ही उसे क्या है, याद रह जाता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे मैसेज भी आते हैं कि सर हम पढ़ते हैं और 5 मिनट बाद ही भूल जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ने का तरीका आपको सही करना पड़ेगा। ऐसे नहीं पढ़ना आपको कि मोबाइल साइड में रखा है, जानू मनु सोनो टोनो आपका सब चल रहा है और आप पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ना नहीं। इनकी पढ़ने वाले लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर ऐसा पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप 5-10 मिनट बाद आपको ये भी पता नहीं पड़ेगा कि आपने पढ़ा क्या था। ठीक है, तो मैं उन लोगों की तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ जो सीरियसली पढ़ रहे हैं। अगर आपने कोई टॉपिक सीरियसली पढ़ा है तो 3 दिन बाद जाके आपको उस टॉपिक का सिर्फ 50 या 60% ही क्या होगा, याद रहेगा। ठीक है, कई सारे लोगों की ये भी प्रॉब्लम आती है कि सर हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तब भी हम भूल जाते हैं, जल्दी ही भूल जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं एक चीज बताने वाला हूं सर, इट्स एक्चुअली द माइंड टेंडेंसी, माइंड एफिशिएंसी। ठीक है, पहले तो आप अपने दिमाग से एक चीज निकाल लो, उन लोगों के लिए जो ये बोलते हैं मुझसे कि हम जल्दी भूल जाते हैं कोई चीज को, पहले तो अपने माइंड से आप एक चीज निकाल लो कि आपने ये अपने माइंड में डाल रखा है कि हम चीजों को भूल जाते हैं जल्दी, पहले तो ये माइंड से निकाल लो। दूसरी चीज, मैं उन लोगों को एक जस्ट सजेशन देना चाहता हूं कि आपको मेडिटेशन करना ही करना है। कि अगर आप एक ही चीज है जो आपकी इस भूलने वाली हैबिट को या जो भी आपकी इलनेस है उसको क्या कर सकती है, सही कर सकती है, वो मेडिटेशन है। अपने माइंड को फोकस करना स्टार्ट करिए, जिससे होगा ये कि आपका माइंड कुछ चीजों को ज्यादा देर तक याद कर सकता है। ठीक है,
अब हम आते हैं कि रिवीजन को कैसे हमको करना है, इफेक्टिवली रिवीजन हम कैसे कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हम तीसरे दिन जाके क्या करते हैं, आकर कोई भी चीज को भूलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम हर तीसरे दिन क्या करें, चीजों को लेकर बैठे और रिवाइज करें पूरी चीजों को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर, क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़ने की हैं। अगर आप उन चीजों को रिवाइज करते रहोगे तो पढ़ोगे कहाँ फिर। तो सर रिवीजन की प्रॉपर स्ट्रेटेजी ये है कि आप ये नहीं बोल सकते कि हर तीसरे दिन आप रिवाइज करने के लिए बैठ गए हो। नहीं, जैसे ही आप भूलना स्टार्ट करते हो, तीसरे दिन आप भूलना स्टार्ट करते हो, तो जैसे ही आप भूल रहे हो तो तीसरे दिन उस चीज को उठा के रिवाइज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने नाउन पढ़ा था, आपने नाउन पढ़ा है, तो तीसरे दिन आप नाउन को एक बार रिवाइज जरूर करिए। तीसरे दिन अगर आप नाउन को रिवाइज करते हो, फिर आपको अगले थर्ड टाइम नाउन को रिवाइज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अगले तीसरे दिन फिर आप नाउन को रिवाइज कर रहे हो, नहीं, क्योंकि अब आप नाउन को 2 बार पढ़ चुके हो। अब आप नाउन को 2 बार पढ़ चुके हो, तो अब आप नाउन को थोड़ा सा लेट भूलना स्टार्ट करोगे। तो अब अगला जो नेक्स्ट टारगेट बनाया अपने रिवीजन का, वो बनाओ आप 7 या 8 दिन के बाद। आपने नाउन को पढ़ा, पहले रिवीजन बनाओ आप तीसरा दिन, कि तीसरे थर्ड डे पे हम इसको रिवाइज करेंगे। फिर अगला टारगेट आप बनाओ उसको 7 या 8 दिन बाद। 7 या 8 दिन बाद फिर आप उस चीज को रिवाइज करो। और फिर जब आप थर्ड रिवीजन कर लो या सेकंड रिवीजन अपना कर लो आप 7 या 8 दिन बाद, फिर जो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो 7 या 8 या 10 दिन बाद नहीं होना चाहिए, फिर वो आपका लगभग 20 दिन बाद होना चाहिए। 20 दिन बाद फिर आप नाउन को क्या करो, आप रिवाइज करो। तो सर ऐसे ही करते करते आपका जो टाइम होना चाहिए वो हर रिवीजन के बाद बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए टाइम? क्योंकि सर अब आप उस टॉपिक को 4-5 बार क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो माइंड को बहुत सारी चीजें वैसी ही अपने आप को पता है। तो इस टाइप से आप चीजों को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और मैं हमेशा से लोगों को ये चीज बोलता हूं कि संडे का दिन जो है वो रिवीजन के लिए आप फिक्स करिए। वहां पर आपने जो चीजें पढ़ी हैं उनको रिवाइज करिए। ठीक है, तो आप पहले अपने आप को इस टाइप से प्लॉट करिए रिवीजन की स्ट्रेटेजी को। ठीक है, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि रिवीजन करना कैसे है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज में कि रिवीजन किस टाइप से हमको करना है। अब होता क्या है सर, कई सारे लोग या 99% लोग जो हैं हमारे यहाँ, वो रिवीजन किताब खोल के करते हैं। रिवीजन कैसे करते हैं? वो किताब खोलकर करते हैं। किताब खोलकर मतलब यार रिवीजन करना है तो किताब खोलेंगे और जैसे वो पढ़ते हैं वैसे ही वो रिवीजन करते हैं। मतलब रिवीजन में भी उनको इतना ही टाइम लगता है जितना उनको पढ़ने में लगता है। काफी बेकार स्ट्रेटेजी है रिवीजन करने की। सर 5% ऐसे लोग हैं जो बिना किताब के रिवाइज करते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, वन ऑफ द मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है कि अगर आप बिना किताब के क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। अब बिना किताब के हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं, तो इसका मैं बहुत अच्छा तरीका आपको बता रहा हूं, और इससे आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा। टाइम बचने के साथ साथ आप आराम से और चीजों को भी क्या कर सकते हो, अपनी स्टडी में इनपुट कर सकते हो। जैसे कि सर क्या होता है, हम एक दिन में बहुत सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। उल्टे सीधे मतलब जिनमें हम पढ़ाई नहीं करते वो काम करते हैं। नहाना हो गया, धोना हो गया आपका, खाना हो गया आपका, ठीक है, और क्या बोलते हैं, घूमना हो गया आपका। बहुत सारे ऐसे हम काम करते हैं जो पढ़ाई से इनका रिलेशन नहीं है। ठीक है, और जब हम उन कामों को करते हैं तो हम फालतू की चीजें भी सोचते हैं। ठीक है, तो सर जब भी आप जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप नहाने के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नहाने के लिए जा रहे हो, तो नहाने जाने से पहले जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, छोटा सा टॉपिक अगर आपने पढ़ा है, जैसे मान लो स्टैटिक जीके के आपने फोक डांस पढ़े हैं, तो सर नहाने से पहले आप पूरे एक फोक डांस को एक बार क्या कर लो, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। 15-20 मिनट का टाइम मिलेगा, अच्छे से आप पढ़ लो पूरे फोक डांस को। और जब आप नहाने के लिए जा रहे हो, जितने टाइम में आप नहा रहे हो उतने टाइम में आप पूरे फोक डांस को एक बार माइंड में क्या करो, रिवाइज करो बिना किताब के। आप ऐसा इसलिए कर लोगे कि आपने अभी अभी वो चीजें पढ़ी हैं, तो आपका माइंड उनको पूरी तरीके से क्या करेगा, रिकॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो जब आप नहा रहे थे तो आपके माइंड ने उन चीजों को बार बार क्या करा, रिकॉल करा। इस चीज को हम कहते हैं विदाउट कॉपी या विदाउट बुकलेट के रिवीजन, बिना बुकलेट के रिवीजन। आप कहीं बाहर जा रहे हो, मान लो आप कहीं पर बाहर गए, कोई सामान वामान लेने के लिए गए, बाजार मार्केट गए, घर में हो तो ऐसी चीजें लगी रहती हैं। तो जो ट्रेवलिंग का टाइम है ना सर, जो ट्रेवलिंग का टाइम है, उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे बाहर जाने के पहले आपने कोई भी टॉपिक उठाया, मान लो नाउन उठाया, आपने एडजेक्टिव उठाया, एडवर्ब उठाया, या आपने वोकैबुलरी उठाई, या 10 वर्ड उठाए आपने वोकैबुलरी को, उनको आपने एक बार पढ़ दिया, और उस मार्केट के टाइम में उनने 10 वर्ड को आपने क्या कर दिया, रिकॉल कर लिया। और जो तीसरी सबसे इफेक्टिव चीज है सर, जो तीसरी सबसे इफेक्टिव चीज है जो रोज पर डे आपको करनी है, वो है सर, सोने से पहले। मैं सबको एक बहुत अच्छी हिदायत देने वाला हूं कि सोने से पहले मोबाइल को चलाना बंद कर दीजिए आप।
एटलीस्ट सोने से पहले 1 घंटे पहले आप मोबाइल को रख दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी माइंड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आंखों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेक्शन के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी चीज आपने पढ़ा है या 4 दिन पहले पढ़ा है, आप कभी भी आपको रिवाइज करना है तो सर उस चीज को पढ़ लो, सोने से पहले उस चीज को एक बार अच्छे से पढ़ लो, कि ऐसा कोई भी नहीं होता सर कि जैसे ही वो लेटे और वैसे ही उसकी नींद लग जाए। बहुत कम लोग होते हैं जैसे वो बिस्तर पे गिरे और फट से उनकी नींद लग जाए। नींद लगती है कम से कम 15-20 मिनट के बाद लगती है, तब तक हम फालतू की चीजें सोचते हैं, डे ड्रीम करते हैं, वाह यार हमारी विधायक की लड़की से शादी हो रही हो, मजे आ रहे हैं, मजे, उल्टी सीधी चीजें हम करते हैं। उससे अच्छा ये होगा सर, एक तो आप उन सब चीजों से बच जाओगे, फालतू की चीजों को सोचने से बच जाओगे। दूसरी चीज ये है कि आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हो कि वो बिना बुक के भी क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। आपने जो भी पढ़ा है उनको रिकॉल करना चालू करिए सोने से पहले, और ये तभी हो पाएगा जब आपका मोबाइल इससे क्या होगा, दूर होगा। तो एक 3-4 ऐसी स्ट्रेटेजी हैं जिनको पकड़कर आप कोई भी चीज को क्या कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ये 3-4 चीजों को आपको पकड़ना है। जैसे आपको एक तो रिवीजन का सही शेड्यूल बनाना है, मैंने आपको बताया किस टाइप का शेड्यूल आपको बनाना है। वो पहले रिवीजन का शेड्यूल आप पहले तब बनाइए जब आप पहले एक पॉइंट आउट कर लीजिए कौन से टॉपिक आपको ज्यादा पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक आपको कम पढ़ने हैं, ठीक है। पहला रिवीजन तीसरे दिन के बाद, दूसरा रिवीजन 7-8 दिन के बाद, और तीसरा रिवीजन जिस चीज का होगा वो कैसा होगा आपका, ऑलमोस्ट 20 दिन के बाद, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल इस टाइप से आपको सेट करना है। जो तीसरा मैंने आपको बताया है वो बताया है बिना बुक के रिवीजन करना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिना बुक के रिवीजन करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो टाइम है वो बच जाएगा बहुत ज्यादा, जो फालतू के समय आपका जा रहा है उसमें आप रिवाइज कर पा रहे हो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आपका जो टाइम है, पढ़ाई जो एफिशिएंसी है माइंड की, वो भी इससे इंक्रीज हो जाएगी बहुत ज्यादा। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट बात की मैं बात करने वाला हूं, जैसा मैंने आपको बताया, ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, किसी भी चीज से, सोशल मीडिया से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो मैं उन लोगों को एक चीज एडवाइस देना चाहता हूं, जस्ट सर बंद कर दो, सब बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अंबानी नहीं हो, आप बहुत बड़े इंसान नहीं हो। आप, कई सारे लोग ये सोचते हैं यार मैंने एक चीज बंद कर दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं उन लोगों से एक चीज बोलने वाला हूं, सर कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप एक बार करके देख लो, कुछ भी नहीं होगा। जैसे कई सारे लोग होते हैं ना, मैंने फोन नहीं उठाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अरे मत उठाओ फोन। आपके करोड़ों के बिजनेस नहीं चल रहे हैं सर कि अगर आप एक चीज नहीं करोगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी, नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला। सबसे जरूरी चीज अभी आपके लिए जो चीज है वो है सिलेक्शन, क्योंकि आगे आपको पता ही है सर कितनी कठिन, कितनी टफ होने वाली है चीजें। तो ये जो टाइम है ना सर, उस टाइम में आप अपने आप को पूरी तरीके से डिवोट करना है आपको। मतलब जो 0.001% की एरर होती है ना, लास्ट में बोलते हैं यार इतनी सी कमी रह गई थी, नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाता, उस चीज को भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है और सुधार करना है। और ये 2 महीने ही है आपके पास, और ये 50 दिन ही है आपके पास। तो आप सोच लो ये 50 दिन में आपको किस टाइप से रहना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये 50 दिन की बात है, और आपको नहीं लेना सिलेक्शन तो कोई बात नहीं है, जिंदगी तो चली रही है और सबकी चलती रहती है, मतलब कट रही है, कहने की बात है। क्योंकि कहा भी गया है सर कि आप आंधियां करेंगी चिरागों का फैसला, अब आंधियां करेंगी चिरागों का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो जिंदा रह जाएगा, जिस दिए में जान होगी वो जिंदा रह जाएगा। तो एक बहुत ही सिंपल बात है सर, जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जो नहीं कर पाएगा, जो नहीं टिक पाएगा, वो इस कंपटीशन से ही बाहर हो जाएगा, क्योंकि उन्हें कोई जरूरत नहीं है इनएफिशिएंट लोगों की। तो पढ़ते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं सर ये चीज नहीं हो रही है, मैं कोशिश करूंगा इस चीज को पॉइंट आउट करने के लिए। थैंक यू सो मच।